बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि जो फेडरल में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और इस एक तरफ जो बताया जा रहा है कि ये तमाम तर सूरत ये है, एक तरफ हुकूमत भी ये कह रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन जी इस वक्त इमरान खान भी यही कह रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान की ख्वाहिश थी कि वो अगला आर्मी चीफ खुद लगाते और अर्ली इलेक्शन भी इसलिए इमरान खान की ख्वाहिश है तो अर्ली इलेक्शन हो जाए और अर्ली इलेक्शन के बाद जीतने के बाद वो आके आर्मी चीफ लगाए। तो इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि बेसिकली ये मामला है क्या, कितनी इंपॉर्टेंस इस वक्त रखता है। एनी हो कुछ डिटेल वो आपसे शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में अगला आर्मी चीफ कौन होगा। डेफिनेटली जो इस वक्त सीनियर मौजूद हैं, जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उन्हीं में से जो 5 से 7 की लिस्ट में से ही जो है वो बनाया जाएगा। उसमें फिलहाल कौन कौन लोग मौजूद हैं और 7 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उसमें से कौन फेवरेट है इस वक्त। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में जो पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ जो है वो मशावरत के बाद कोई लेके आएंगे। और इसमें आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी बड़ी स्पीड में, आपने देखा होगा ECL से नाम निकला ही है तो वो दुबई पहुंच गए हैं और शहबाज शरीफ जो है ना वो सऊदी अरब रवाना है। और यही 2 मुल्क हैं जो बड़ा अहम रोल भी प्ले करते हैं इसमें। फिलहाल अगर आप देखें तो फिलहाल जो कोर कमांडर इस वक्त रावलपिंडी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा, वो इस वक्त बड़े अहम समझे जा रहे हैं। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, वो चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं साबिक जो आर्मी चीफ है उनके साथ। और इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, इस वक्त पेशावर कोर कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा हैं। इसी तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, इस वक्त गुजरावाला में कोर कमांड कर रहे हैं। और चिराग हैदर बलोच साहब हैं जनाब मुल्तान में, इस वक्त वो कोर कमांड कर रहे हैं। और इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम हैं, इस वक्त चीफ या DGISI हैं। ये यानी 7 लोग हैं जो सबसे यानी जिनमें से ही जो है वो चुनाव होना है। अब इसमें 3 नाम बड़े अहम अहमियत के अमल हैं। अब ये देखना होगा कि इनमें से कोई भी नाम जो आता है डेफिनेटली, एक तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सबसे टॉप पे क्योंकि 2 सिलेक्शन होनी है, एक होनी है आर्मी चीफ की और दूसरी होनी है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ की। तो ये दोनों के लिए जो मोस्ट फेवरेट अभी तक समझ आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा का भी नाम आ रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम भी आ रहा है और इसी तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो फैज़ हमीद का भी आ रहा है कि इन दोनों में, तीनों चारों में से कोई अहम ओहदा इन 2 ये तीनों के पास, यानी तीनों में से, चारों में से कोई 2 ओहदे किसी के पास भी अहम आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि डेफिनेटली ये आपकी जुडिशरी की तर्ज का नहीं है, बल्कि ये एक वज़ीर आज़म के पास स्वाबदीद है कि वो 7 या 5 नाम के बाद उनमें से जिनको भी, यानी एक को जिसमें से चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ बनाना है और दूसरे को जो है वो आर्मी चीफ बनाना है। तो ये ओवरऑल इस वक्त सूरत चल रही है, वो आप तक रखनी थी। और इसमें क्योंकि ईद हो बल्कि रमज़ान हो, उसमें भी ये बात चल रही है कि जनाब इसका मामला क्या होगा। ये अभी तक आप तक ओवरऑल सूरत रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।